हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं आज का गिवन क्वेश्चन क्या है, उसको करते हैं। इफ अ नंबर R1 इज 30% लेस देन द अनदर नंबर R2, ठीक है, एंड R2 इज द 50% मोर देन द 5600, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1। यानी आपको R1 का वैल्यू बताना है। हिंदी में पढ़ लेते, यदि संख्या R1 दूसरी संख्या R2 से 13% कम है, क्या है 13% कम है, और R2 जो है 5600 से 50% अधिक है, तो R1 का वैल्यू क्या होगा। दो वैल्यूज़ है आपके पास, एक है यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, एक है R1, दूसरा है R2। R1 और R2 के बारे में क्या बात आपको बोला जा रहा है। R1 जो है, R1 यहाँ दिया जा रहा है ना, R1 इज 30% लेस देन द R2, यानी अगर R2 जो है, आपको पता है कि R2 अगर हम लोग R2 को क्या मान लेते हैं 100, तो ये इससे 30% लेस है, 30% लेस है यानी 100 से 13% कम, यानी 87 है। कोई डाउट, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। हम लोग ने क्या किया, R2 को कितना माना है 100, तो R1 ऑलरेडी इससे 13% कम है, 13% मतलब 87% हो जाए। आपको ये मैं पहले ही समझा चुका हूँ, कोई भी चीज़ अपने आप 100% था, अगर मान लीजिए इससे कोई 20% ज़्यादा है तो ये इसका 120% हो जाएगा। अगर इससे 10% कम है, ये 100 है, इसका 10% कम है तो 90% हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं, बिल्कुल डाउट नहीं है कि R2 का वैल्यू है 100 और R1 का वैल्यू हो गया वो 87। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं था। क्वेश्चन में आपको ये बोला जा रहा है कि R2 जो है 5600 का से 50% अधिक है, ठीक है। देखिए R2 जो है 5600 से कितना अधिक है, मतलब 50% अधिक है। देखिए 5600 जो है, ये वाला वैल्यू जो है अपने आप 100 है, लेकिन R2 जो है इससे कितना परसेंट ज़्यादा है, यानी 50% यानी इसका 150 है, 150% है। ये बात आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एक बार मैं फिर से क्लियर करूँ, क्या मैंने यहाँ पे क्या किया है। आपको पता है कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% है, ठीक है। मान लेते ये A जो है B का जो है 50% 20% ज़्यादा है, तो ये कितना परसेंट हो जाएगा 120%, यही ना होता है। अगर मान लीजिए A है 100%, B बोलना चाह रहा है B इससे 10% कम है, तो ये इसका कितना परसेंट हो जाएगा 90% होगा, बिल्कुल होगा। तो आपको क्वेश्चन में क्या बोलना है, R2 जो है 5600 का कितना परसेंट ज़्यादा है, 50% ज़्यादा है, यानी इसका कितना परसेंट है 150% है। सिंपल, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 56 × 150/100। इसको यहाँ से यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल होगा, उसके बाद आपका इसका R2 का जो वैल्यू आ जाएगा 56 × 150। लेकिन हम लोग को इसको कटाना नहीं, यहीं पे छोड़ देना, क्योंकि हम लोग को R2 से कोई काम ही नहीं, हम लोग को बताना है R1 का वैल्यू। आपको पता है R2 का वैल्यू कितना है 100, यानी 100 का वैल्यू कितना आ जाएगा 156 × 150। यहाँ से 1 का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो 56 × 150 बाई कितना आ जाएगा 100, ठीक है। आपको कितना का वैल्यू चाहिए R1, और R1 है कितना 87 का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा 150/100 × 87। यहाँ से आपको पता है ये कैंसिल हो जाएगा, 5 का टेबल में 3 बार, मतलब 50 का टेबल में 3 बार, 15 का टेबल में 2 बार में, और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 28 बार। यानी आप लोग का जो फाइनल आंसर है वो फाइनल आंसर है 28 × 3 × 87। अब देखिए इसको हम लोग कैलकुलेट करने से अच्छा होगा कि हम लोग इसको यूनिट डिजिट लगा लें। यूनिट डिजिट कैसे लगाएंगे, 8 3 जा क्या आएगा 24 का यूनिट डिजिट 4, और 4 का टेबल में जब फिर 7 से इंटू करेंगे तो 28, यानी ऐसा आंसर होगा जिसका यूनिट डिजिट क्या है 8 है। एक ही ऑप्शन है इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये हम लोग का आंसर आ जाएगा 73048। आप अगर आप इससे सेटिस्फाई नहीं है तो आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मैं फिर से बताऊं, मैंने ये क्या यूज़ किया, यहाँ हम लोग ने यूज़ किया यूनिट डिजिट। इसका यूनिट डिजिट 8 है, इसका यूनिट डिजिट 3 है, और इसका यूनिट डिजिट 7 है। 7 को जब 3 से इंटू करेंगे 7 3 21 1, फिर 1 को जब 8 से इंटू करेंगे तो वो 8 आ जाएगा। बाकी आप इसको मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। आपको जल्दी करना है तो यूनिट डिजिट इस्तेमाल करेंगे, इसका आंसर आपका आज ये आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लो और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले।